डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर आप सभी को एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 9th फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेकर आए, चैप्टर है बल। हम पहला सवाल देखेंगे, क्लास 9th का है, क्लास 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल बताना है, चैप्टर है 4 बल। अब इसी का न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक, चैप्टर है बल, इसका न्यूमेरिकल बताएंगे फिजिक्स में। पहला सवाल कह रहा है 6 की ग्रह द्रव्यमान की गेंद, यम क्या लिखेंगे, यम बराबर 6 kg। 6 की ग्रह द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, ए बराबर क्या दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। क्या पूछ रहा है, बल। बल यह बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। 6 यम कितना दिया गया था, 6 की ग्रह, ए कितना दिया गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा बल, बल माने क्या होता है, यह पूछ रहा है। यह बराबर क्या होता है, यम में, तो यह बराबर यम कितना है 6, ए कितना 4, 6 चौक 24, यह बराबर 24। बल का मात्रक न्यूटन, वह कितना बल लगेगा भाई, 24 न्यूटन। ये था पहला सवाल। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। अब इसी चले दूसरा सवाल बताएं। हो गया, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस केवल आपको ध्यान देने की बात है। बस हम बता रहे हैं, केवल आप ध्यान से दीजिए, बाकी सारे सवाल को आप लगा लेंगे। दूसरा सवाल 3 की ग्रह द्रव्यमान की होगा, यम बराबर क्या है, 3 kg। यम बराबर क्या है, 3 kg। किसी वस्तु को 12 न्यूटन का बल कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का बल लग रहा है। बल कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का। तो पूछ रहा है कि लगने वाला त्वरण, उस पर त्वरण क्या होगा, माने एक्सीलरेशन पूछ रहा है। हमें पता है यह बराबर क्या होता है, यम में, ए पूछ रहा है, यफ अपान यम गुणा में इधर आए भाग में बराबर ए। यफ कितना है, 12 न्यूटन है। यम कितना है, 3 की ग्रह है, किसके बराबर, ए। देखो 3 चौक 12, ए बराबर 4। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का मान क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या था, दिया था यम और दिया था यफ, पूछा था ए। हमें फार्मूला यफ बराबर यम इंटू ए, या इसे हम लिख सकते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण ना। तो देखो त्वरण पूछ रहा है, तो बल है तो बटे द्रव्यमान गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, किसके बराबर, त्वरण के बराबर। देखो वही चीज बना कि नहीं बना, सेम वही चीज बना ना। तो हमें ये कितना निकल आया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल चलाया। बात क्लियर, आपको समझ में आया। सवाल आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 0.2 किलोग्राम का पिंड है, यम बराबर दिया गया है 0.2 kg का पिंड है, और कह रहा है सवाल में कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ए बराबर क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से। तो पूछ रहा है उस पर बल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, बल पूछ रहा। फिर वही फार्मूला, यह बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू ए हो जाएगा। यफ बराबर यम इंटू ए, यह बराबर यम कितना है 0.2, ए कितना है 4, तो 4 दूनी 8, तो 0.8। बल का मात्रक न्यूटन। मात्रक लिखना मत भूलिएगा, अगर मात्रक लिखेंगे नहीं लिखेंगे सवाल आपकी गलत मानी जाएगी। इसलिए हमेशा मात्रक को हमेशा ज्ञान होना चाहिए, और जब भी सवाल को लगाते हैं लास्ट में जो यूनिट उसका बनता मात्रक जो होता है उसको जरूर लिखिएगा। अगला सवाल इसी टाइप के बहुत आसान सरल है, सवाल सरल है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है।
आप लगा सकते हैं, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या फार्मूला लगेगा, क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, इसी को आपको पता करना है। स्क्रीनशॉट लिए आगे चलें। ये था तीसरा नंबर सवाल, तीसरा था, ये तीसरा नंबर था। ठीक, अब हम आगे बताएंगे आपको चौथा नंबर। चौथा नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है, किसी वस्तु पर कोई बल, किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकेंड, कितना लग रहा है 2 सेकेंड। अच्छा, टी बराबर दिया 2 सेकेंड। अच्छा, सवाल में फिर कह रहा है उसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड से 24 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 20 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो जाती है 24 मीटर पर सेकेंड। उसकी चाल तो v1 है 20, तो v2 है 40, तो हमें पता है तो डेल्टा v बराबर होता है v2 माइनस v1, तो 40 माइनस 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। अच्छा, 20 निकल आया डेल्टा v। आगे सवाल क्या कह रहा है, सॉरी 24 है भाई, 40 नहीं है, ये 24 है, 24। तो ध्यान देंगे तो v2 की कितना है 24, v1 कितना है 20, 24 में 20 गए 4, डेल्टा v कितना निकल आया 4। अच्छा, पूछ क्या रहा है सवाल में, कह रहा है कि 4 सेकेंड बाद, कह रहा है 4 सेकेंड बाद पिंड की चाल में परिवर्तन क्या होगा। अच्छा, हमें एक T1 तो एक T2 मान लें, 4 सेकेंड, F इंटू डेल्टा T बराबर m इंटू डेल्टा v, m इंटू डेल्टा v, m इंटू डेल्टा v। F तो दिया नहीं है, F तो दिया नहीं है, तो अच्छा F इंटू डेल्टा T, एक समय ऐसे करो समीकरण 1 मान लो, क्या मान लें समीकरण 1। आगे पूछ रहा है सवाल में कि 4 सेकेंड परिवर्तन इसका पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, F इंटू 2 बराबर m इंटू डेल्टा v का मतलब 4, अब दूसरा F इंटू दूसरा कितना है समय 4 बराबर m इंटू डेल्टा v, डेल्टा v पूछ रहा है। अच्छा, हमें पता है इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो ना, तो चलो समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे 2/4 बराबर 4 बटा डेल्टा v बन जाएगा, क्योंकि f से f कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको देखो, इसका तिरछा मल्टीप्लाई करा दो, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 और ये कितना हो जाएगा 2 डेल्टा v हो जाएगा, 2 8 16, तो v बराबर 8, डेल्टा v बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आया है, नोट कर लीजिए, आया है, डेल्टा v का मान कितना आ गया 8 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। कहने का मतलब दोनों का अंतर 4 आया था, परिवर्तन किए, फिर एक f इंटू डेल्टा टी पर m इंटू डेल्टा v। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f इंटू, इसको हम T1 और T2 भी मान सकते हैं, T1 और T2, लेकिन सूत्र के अनुसार ऐसे लिखे हैं, इसको हमने बना लिए हैं। एक बार इसको लिख लिए 2 सेकेंड, एक बार 4 सेकेंड ले लिए, समय m है, यहाँ पहला आपका परिवर्तन 4 आया, दूसरा पूछा है f से f कैंसिल, m से m कैंसिल, बाकी हमने क्या 2/4 लिखा, 4 बटा डेल्टा v, तो डेल्टा v इसके साथ करा दिए, तो 4 चौका 16 हुआ और 2 डेल्टा v, 2 8 16, डेल्टा v बराबर क्या आ गया 8 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब आगे चले, चौथा हो गया, पांचवा सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट लिए आप लोग, ठीक है आगे देखिए। आगे सवाल ये कह रहा है, आगे सवाल में कह रहा है कि एक पिंड पर 0.2 न्यूटन का बल, एक पिंड पर 0. कहाँ गया भाई, हाँ कह रहा है एक पिंड पर 0.2 सेकेंड कह रहा है, तो 0.2, तो डेल्टा टी बराबर हम क्या लेंगे 0.2 लेंगे। अब फिर सवाल में कह रहा है 0.2 सेकेंड तक कोई बल लगाने से उसे संवेग में
4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होती है। कहने का मतलब एफ डेल्टा पी 0.4 क्या दिया गया है, 0.0 नहीं, डेल्टा पी के मान 4 दिया है, क्योंकि डेल्टा पी संवेग परिवर्तन की दर होता है। हमें पता है एफ इंटू डेल्टा टी बराबर होगा डेल्टा पी के बराबर होगा। तो एफ पूछ रहा है, एफ बराबर तो डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा पी कितना है, 4 है, और डेल्टा टी कितना है, 0.2 है। तो एफ बराबर दशमलव कैंसिल 40/2, दशमलव कैंसिल करेंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, नीचे 2 विषम में 40। तो एफ बराबर 20 न्यूटन का बल लगेगा। भाई कितने न्यूटन का बल लगेगा, 20 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा, 20 न्यूटन के। देख लो एक बात, जो डेल्टा टी था वो 0.2 था, जो संवेग परिवर्तन है वो 0 आपका 4 है, क्योंकि संवेग यहाँ दिया 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया गया था। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका होता है, संवेग परिवर्तन की दर होता है। तो डेल्टा टी है, एफ इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होगा, डेल्टा पी होगा। तो देखो डेल्टा टी गुणम था, इधर ला दिए भाग में हो गया। एफ बराबर डेल्टा पी के मान 4 दिया था और डेल्टा टी के मान 0.2 दिया था। दशमलव कैंसिल करेंगे, ऊपर 0 गया, 40/2, तो 2 विषम में 40। एफ बराबर क्या आएगा, 20 न्यूटन आएगी। एफ बराबर क्या आएगा, 20 न्यूटन आएगा। समझ में आया। ये था 5 नंबर सवाल आपका। कितने नंबर का था सवाल, 5 नंबर का। नोट कर लीजिए, हो गया। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आगे सवाल कह रहा है, सवाल में यह कह रहा है कि 2 पिंड पर समान परिणाम 2 बल अलग अलग लगे हैं, जिनके दोनों पिंडों का त्वरण उत्पन्न का अनुपात 1:10 है। क्या है, 1:10 है। यदि पहले पिंड का द्रव्यमान 500 ग्राम है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें पता करना है। हमें पता है यह बराबर होता है यम में, तो इसमें अनुपात पूछा है क्या, तो अनुपात पूछा है सवाल में, तो यम1 अनुपात A1 बराबर यम2 अनुपात A2 हो जाएगा। अच्छा 2 पूछा है, 2 पिंड, 2 क्या पूछा, द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, और इसकी क्या दिया गया, अनुपात का त्वरण, त्वरण जो दिया है 1:10 यहाँ दिया गया है। और क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है यम1 आपका 500 दिया गया है। क्या दिया गया है, यम1 आपका, यम1 नहीं दिया, यम2 दिया गया है। क्या सवाल क्या है, यम1 नहीं, यम1 दिया गया, सही है, यम1 500 दिया गया। यह बराबर, अब देखो यम1 अनुपात A1 बराबर यम2 अनुपात A2, यम2 अनुपात A2। अच्छा ध्यान दीजिएगा, A1 ये उठा इधर लाएंगे तो A2, ये यम2 है, इधर लाएंगे तो यम1। बोलो बना कि नहीं बना। जो अनुपात दिया है त्वरण का वो A1 अनुपात A2 बराबर 1:10, तो A1/A2 बराबर 1 भाई भिन्न को ही अनुपात में लिखते हैं, अनुपात को भिन्न में, तो A1 अनुपात A2 को तो भिन्न में A1/A2 लिख दिए, और 1:10 को 1/10 लिख दिए। लिखे कि नहीं लिखे। अब उठा के वैल्यू रखो, A1 कितना है, 1 है, 1 रख दो, A2 कितना है, 10 है, 10 रख दो। आपका यहाँ यम1 कितना था, 500, यम2 हमें क्या करना है, पूछ रहा है, 500 रख दिए। चलो भाई देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अच्छा इसको काट सकते हैं, तो यम2 बराबर क्या बनेगा, 50। यम2 बराबर कितना बनेगा, 50 ग्राम बनेगा। यम2 का मान कितना आया, 50 ग्राम आया। कितना आ गया, 50 ग्राम आ गया। बात समझ में आया। ये था, यही पूछा था, यम1 अनुपात यम2, यम1 यम2 जो दरम्यान दिया था, तो यम1 एक दरम्यान दिया था, तो यम2 हमें ज्ञात करना था। जो त्वरण का अनुपात है वह 1:10 था, तो A1 अनुपात A2 बराबर 1:10, तो A1/A2 बराबर 1/10। ये था हमारा आपका 6वां सवाल। कितना, कौन सा सवाल था, 6वां सवाल था। बोलो समझ में आया। आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे सवाल लेके चलते हैं। 7वां नंबर,
नोट हो गया, मिटाएं, चलिए ओके। आगे देखिए, आगे सवाल आपका ये कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 हो, यम बराबर क्या हो, 5 kg हो। यम बराबर क्या दिया गया है, 5 की ग्रह है, और उसका वेग v कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 की ग्रह तथा वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग माने p पूछ रहा है, संवेग माने p पूछ रहा है। हमें पता है संवेग को हम p से लिखते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। अच्छा ध्यान दो, द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, वेग कितना है 10, तो 10 पचे 50, 10 पचे 50, तो संवेग बराबर 50। संवेग मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। बोलो बना कि नहीं बना, संवेग कितना आ गया 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। तो इसी टाइप के हम सारे सवाल को लगाएंगे, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम होगा तुरंत बताइएगा, फिर अगला वीडियो हम डालते रहेंगे आपके पास।